रोका जा सकता था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के देश में रहते इस घटना का होना एक कमजोर राष्ट्र को दर्शाता है। लेकिन पुलवामा का जांच हुआ नहीं, पहलगाम का हुआ, मुझे इसका संदेह है। पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स आ गया, उसका जांच तो अभी तक तो देश के सामने नहीं आया। इसका आएगा। मैं इसको सुरक्षा में सिर्फ चूक नहीं मानता। मेरा ये व्यक्तिगत मानना यह है कि ये व्यक्तिगत मामला ये है कि सुरक्षा में चूक नहीं है। उस जगह यदि पिछले 3 महीने का हम हिसाब किताब देखते हैं तो करीब 6 लाख लोग कश्मीर गए हैं पर्यटन के लिए, उसमें 5.5 लाख तो पहलगाम गए हैं। तो इतनी सिंसियर जगह को, इतनी पैसा देने वाली जगह को यदि आपने अनअटेंडेंट छोड़ दिया, यही पूरी मीडिया, पूरी बीजेपी वालों ने तात्कालिक जो प्रधानमंत्री मरहूम आदमी हमारे मनमोहन सिंह, उनसे इस्तीफा मांगा। आज वो चोच ही नहीं खोड़ा, इतनी बड़ी घटना हो गई। नैतिक जिम्मेवारी भी तो होती है ना, कोई चीज नैतिक जिम्मेवारी होती है ना। हमारा भाई, हमारा देश का नागरिक चला गया, उसके बदले हमको बदला नहीं चाहिए, प्रतिशोध तो चाहिए ना, होना चाहिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या होगा? घुस के मारिए ना उसको, होना नहीं चाहिए ऐसा। बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सिटीजन, हार कर रख देना चाहिए ऐसा चीज को। जिनने ये किया उसको तो कागज कार्रवाई बाद में, जैसे उसने गोली चला उसको खड़े ढूंढ देना चाहिए। पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश शोकाकुल है और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह आतंकवादियों ने करीबन 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की और दावा यह किया जा रहा है कि उनकी हत्या के पहले उनका धर्म पूछा गया, इसके लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया और क्या कहीं सुरक्षा की चूक भी रह गई। इस वक्त हमारे साथ कारगिल युद्ध के योद्धा सूबेदार विद्यानंद जाधव जी हैं। विद्यानंद जाधव जी सुरक्षा के पहलुओं को बेहतरीन तरीके से समझते हैं क्योंकि इनका कैरियर ही सेना का रहा है और सेना में इन्होंने अपनी सेवा दी है। विद्यानंद जी, आप किस रूप में देखते हैं, क्या ये सुरक्षा का चूक थी? बहुत बड़ी चूक है। देखिए, वो सामान्य जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी जगह है जो पसंद की जगह नहीं है या लोकप्रिय नहीं है। वो जगह पॉपुलर जगह है, वहाँ की पिक्चरों की शूटिंग होती रही है। वहाँ पे समझ लीजिए कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है उस जगह को। जो बेसारन जो जगह है वो मिनी स्विट्जरलैंड, उस घास के मैदान को कहा जाता है। ऐसी जगह को आप अनअटेंडेंट छोड़ कैसे सकते हैं, जहाँ लोगों का आना। आप देखिए, उस जगह यदि पिछले 3 महीने का हम हिसाब किताब देखते हैं तो करीब 6 लाख लोग कश्मीर गए हैं पर्यटन के लिए, उसमें 5.5 लाख तो पहलगाम गए हैं। तो इतनी सिंसियर जगह को, इतनी पैसा देने वाली जगह को यदि आपने अनअटेंडेंट छोड़ दिया। अमूमन देखिए, जहाँ पे 2-4 लोगों का जमावड़ा होता है वहां पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह देकर रखते हैं, नहीं देकर रखते हैं। ये क्या मतलब, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है और आपने छोड़ दिया है? नहीं, ये सुरक्षा में चूक नहीं है, खाली इसको किसी और एंगल से भी देखा जाना चाहिए, एकदम देखा जाना चाहिए। है नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पुलवामा का जांच हुआ नहीं, पहलगाम का हुआ, मुझे इसका संदेह है। पुलवामा में 300 केजी आरडीएक्स आ गया, उसका जांच तो अभी तक तो देश के सामने नहीं आया। इसका आएगा। मैं इसको सुरक्षा में सिर्फ चूक नहीं मानता। मेरा ये व्यक्तिगत मानना यह है कि ये व्यक्तिगत मामला ये है कि सुरक्षा में चूक नहीं है सिर्फ। आप समझे ना, इतना इंपॉर्टेंट। इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा भी है क्या? अब देखिए, जैसे ये कांड हुआ, हिंदू को बोला आतंकियों ने हिंदू को टारगेट किया, मैं ऐसा नहीं मानता। हिंदू को टारगेट, उसमें तो एक मुस्लिम नागरिक की मौत हुई है। मौत हुआ है ना। अब वो यदि मुसलमान है, वो कलमा पढ़ना नहीं जानेगा, ये तो संभव नहीं है। ये उसको मोड़ने का एक प्रयास है कि दिख कुछ रहा, उसको दिखा कुछ दिया जाए। कहानी को अब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, बस यही है जो हमेशा से ये लोग करते रहे हैं, वही करना चाह रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। आप तो चूंकि वो जो जोग्राफिकल एरिया है उसको रग-रग से वाकिफ है, क्या है वहाँ के जोग्राफिकल एरिया? देखिए, वहां पे गाड़ी नहीं जाता, जहां ये कांड हुआ वहां पे गाड़ी नहीं जाता। पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर है। आप ये समझिए, यदि किसी तरह का इंसिडेंट यदि रिपोर्ट भी होता है तो 6 किलोमीटर आना पड़ेगा ना। समय लगेगा कि नहीं लगेगा? 2:45 का समय उन्होंने चुना, दिमाग लगा के चुना ना। जैसे हम अपना कांड करके भाग जाएंगे, पूरा घनघोर चीड़ का वो देवदार का जंगल है, वहां पे अंधेरा जल्दी हो जाएगा। जंगल का लाभ उठा के वो कांड करके भाग जाएंगे। ऑपरेशन जब जितना भी जल्दी आप शुरू कीजिए, जंगल में तो ढूंढने में टाइम लगेगा। आप हेलीकॉप्टर से रैकी करेंगे, उसको सर्वेलांस पर रखेंगे, क्या करें, तब तो अंधेरा हो जाएगा। आप जब तक 6 किलोमीटर चल गए तब तक तो लंबा ले लेंगे ना। बहुत अच्छा, अभी आप लोग की पीसी हो रही थी, उस पीसी में आपने एक इशारा किया कि इसका बिहार चुनाव से भी कोई रिश्ता है। मान लीजिए, हिंदू मुसलमान काय हो रहा है,
हिंदू को टारगेट किया, बोल रहे हैं तो एक मोमेडन मरा है, तो उसका कैसे कह सकते हैं? बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी ना, जात नहीं धर्म को पूछा है। आप एक बात बताइए, आतंक कोई, मैंने क्या आतंकियों को पेश नहीं किया है? किया है। इतना समय होता है क्या कि मतलब आएगा, कपड़ा खुलवाएगा, और ये कब होगा? जब उसके दिमाग में किसी तरह का डर नहीं रहेगा, फिर इन्फोर्समेंट आ सकता है, तभी तो होगा। आतंकवादी यदि किसी का धर्म पूछ रहे हैं, उसे कल कुछ लोग कह रहे हैं कि कपड़ा तक खुलवाया गया, लेकिन इतना समय कहाँ से आएगा? इतना यदि टाइम मिला दिया गया ना, तब तो ये सवाल सुरक्षा पर भी खड़ा होगा ना। दिया गया ना, हमने देखा नहीं, टेररिस्ट आता है, आपके घर में चोर घुसेगा तो क्या करेगा? आप जग जाएंगे तो भाग जाएगा, सो रहे हैं तो चुरा ले जाएगा। तो आतंकियों को इतना कब से टाइम हो गया? ऐसा मतलब उसको डर नहीं था, उसको समय दिया जा सकता है ना, भैया इतना ऐसे होगा तो देख लेना, इतना देर तक तुम कुछ भी करो। गलत बात है ये, आएगा आतंकवाद। आपको क्या लगता है कि कहीं से उन्हें ग्रीन सिग्नल भी मिली? देखिए ये सब बातें मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भावनात्मक आदमी हूँ। सेना, देश का नागरिक मारा गया, मुझे उतना दुख नहीं होता। यदि कोई सैनिक मरता तो उतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करने का जानता है, वो मेंटल रूप से तैयार रहता है। ये तो खुशी मनाने को लोग गए थे, ये लोग तो खुशी मनाने गए ना। कहीं के शादी हुई थी, कहीं छुट्टी का पल बिताने गए तो सुकून। मैं यदि रण क्षेत्र में हूँ, ऑपरेशनल फील्ड में हूँ, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मेरे साथ कोई भी घटना हो सकता है, मैं मारा जा सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, उसका इमेजिनेशन है मेरे पास। लेकिन मैं तो बेचारा खुशी का पल बांटने गया था, खुशियों को साकार करने गया था, कश्मीर से यादें लाने गया था। अब जो चले गए उनके परिवार को तो यादें रह गई नहीं ये वाली। आप कारगिल युद्ध के योद्धा भी रहे हैं और एक विकट लड़ाई लड़ी है, क्या उस दरमियान आपको लगा कभी उस इलाके में हिंदू मुसलमान है? देखिए मुझे तो, मैं अपनी व्यक्तिगत यदि बात कहूँ तो मैंने न सिर्फ युद्ध में पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा रहा हूं मैं, और कोई भी लड़ाई बिना वहां के लोकल इनपुट के आप जीत नहीं सकते। तो यदि वहां पे मुसलमान गद्दार है तो इतने मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब कैसे हो रहे हैं? है ना, लोकल इंटेल तो आपको चाहिए ना, वो कौन देगा? वहीं का आदमी देगा ना। लोकल इंटेल कौन प्रोवाइड करेगा? आपको वहां का आदमी प्रोवाइड करेगा ना। सरकार का तो लोकल जो इनपुट मिल रहा है, तब तो आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं वहां के लोगों की जो लॉयलिटी है वह हिंदुस्तान के साथ है, और ये एकदम कटु सच है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, एक मानसिकता कश्मीर में जरूर है। वो लोग मतलब इस्लामिक बात को समझते हैं कि मतलब इसको बढ़ाना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब दर्द आपको पता चल गया तो उसका दवा क्यों नहीं कर दे रहे हैं? यदि इस्लामिक कोई गतिविधि वहां पे हो रही है, 10 से 11 साल सब सत्ता में है, एक ही गृह मंत्री है ना, उठा के फेंक देना चाहिए? नहीं फेंक देना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको कार्रवाई करने के लिए किसी ने रोका है क्या? कर नहीं पा रहे, यही तो मतलब है, कर नहीं पा रहे, अब सक नहीं रहे। आप कुछ देर पहले एक बाउंड्री की चर्चा कर रहे थे कि इतनी फीट बाउंड्री है, एक ही छोटा सा गेट है, क्या वह भी एक तकनीकी पहलू है या वो सुरक्षा में काम? सुरक्षा की दृष्टि से उसको लगाया गया है ना, ताकि मतलब 7 फीट हाइट है, तो आप समझ लीजिए कि इतनी जल्दी कोई जंप नहीं कर जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब वो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां होना चाहिए, तब उसके दिल में डर रहेगा कि जब हम वहां से जंप करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां से निकलने नहीं देगी, चढ़ेगी मार देगा। वो तो बाड़ा बन गया एक तरह से, वो तो ताबूत बन गया ना, वो ताबूत बन गया। वो जलियांवाला हत्याकांड कैसा हुआ? एक घेरे के अंदर हो गया। तो ये तो मतलब नृशंस नरसंहार है ये। इसको आप किसी भी हिसाब से, ये कायराना नहीं है, इस पर निंदा नहीं, इसको थूकने वाला काम है। आपने सुना होगा कि मंत्री इरफान अंसारी आप ही के बगल में बोल रहे थे कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर चाहिए आतंकवादियों। बिल्कुल, देखिए उनका जो मांग था एकदम सही मांग था। 2013 में हमारे एक ब्रिगेड पर पठानकोट मामला हुआ, तो हेमराज जी का सर काट के लोग ले गए। यही पूरी मीडिया, पूरी बीजेपी वालों ने तात्कालिक जो प्रधानमंत्री मरहूम आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह, उनसे इस्तीफा मांगा। आज वो चोच ही नहीं खोड़ा, इतनी बड़ी घटना हो गई। नैतिक जिम्मेवारी भी तो होती है ना, कोई चीज नैतिक जिम्मेवारी होती है ना, क्यों नहीं? और सही बात है, हमारा भाई, हमारा देश का नागरिक चला गया, उसके बदले हमको बदला नहीं चाहिए, प्रतिशोध तो चाहिए ना, होना चाहिए ना। सर्जिकल स्ट्राइक से क्या होगा? घुस के मारिए ना उसको। प्रधानमंत्री तो कहते हैं उनका 56 इंच का सीना है। कहाँ रहा बताइए ना? एक भी आपका सुरक्षा गार्ड, एक भी चौकीदार 56 इंच का AK-56 लिए खड़ा था? यदि होता तो जवाबी कार्रवाई होती, रिटेलिएट होता कि नहीं होता? यहाँ तो कोई जवाबी कार्रवाई हुई नहीं, आए मारे भाग गए।
एक खबर है कि घटना के बाद जो निकटतम 6 से 7 किलोमीटर दूर पर पोस्ट है, वहां सूचना दी जाती है। उसके बाद करीबन 1.5 घंटे के बाद सांप काट के निकल गया, उसके बाद जिधर गया लकीर पीटने से सांप मिल जाएगा? बोलिए ना। मारना था वही सुरक्षा बल होता, सेना के स्ट्रेंथ में कटौती नहीं हुआ होता तो जो 2.25 लाख मैंने बोला कि रिक्त है आज, वहां ड्यूटी दे रहे होते ना। सेना में स्ट्रेंथ में कटौती, ये क्या मामला है? 3 साल कोरोना रहा, उस दौरान कोई भर्ती हुआ नहीं हुआ। 60,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं ना, और 40,000 ले रहे हैं आप अग्निवीर, वो तो कच्चा खड़ा है। अग्निवीर कच्चा खड़ा है? कच्चा खड़ा है, बिल्कुल कच्चा खड़ा है। आतंकवादियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। अरे कहाँ सक्षम है? कितने लोग तो सुसाइड कर लिए ना, दुनिया भर का तो 15-16 केस तो सुसाइड का आ गया, संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत का मामला आ गया। देखिए ना, जवाबी कार्रवाई का डर रहता तो इतनी निडरता से वो हमला नहीं करते, ये मैं कह सकता हूँ। आप ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये आ रही थी कि जब जब पीएम मोदी बाहर जाते हैं इस तरह की घटनाएं घटती हैं। देखिए वो तो ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे। कभी फोटो खिंचवाते हैं तो कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है। हम तो इस बातों पे नहीं कह सकते, लेकिन बाद में देखिए ना वो गए और ये हुआ। इसके कुछ मायने हैं क्या? अब उतना तो मुझे दिमाग लगाना नहीं आता, लेकिन दुखी हूं मैं इस बात से कि ये घटना हुआ, उनमें मन में डर नहीं था। एक सैनिक के रूप में, छोड़ दीजिए आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, आप हिंदू हैं, एक मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, देश के एक नागरिक के रूप में, एक सैनिक के रूप में विशेषकर आप कितने इसे किस रूप में देखते हैं, और आपको लगता है कि इसे रोका जा सकता था? रोका जा सकता था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के देश में रहते इस घटना का होना एक कमजोर राष्ट्र को दर्शाता है। ये कमजोर राष्ट्र का निशानी हो गया ये। अब देखें, बरियार आदमी का कुत्ता को कोई नहीं मारता, कि आगे मारेगा? बरियार आदमी का कोई पाला हुआ कुत्ता, आप उसको मार दीजिएगा? नहीं मार सकते ना। तो इस तरह का जो घटना हुआ है वो हमारा राष्ट्र को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सामने कमजोर दिखाई दिया। वो होना नहीं चाहिए ऐसा। बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सिटीजन, हार के रख देना चाहिए ऐसा चीज को। जिनने ये किया उसको तो कागज कार्रवाई बाद में, जैसे उसने गोली चला उसको खड़े ढूंढ देना चाहिए। आप तो चूंकि काफी लंबे वक्त सेना में रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब हमें विदेशों से इनपुट मिलते थे कि आपके देश में ये इंटरनल सिक्योरिटी इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती है। वो दूसरी जो एजेंसियां है, दुनिया के नामी एजेंसियां, वो हमें सूचनाएं देती थी, कभी हमास की ओर, कभी किसकी ओर से मिलता था सूचना। आजकल ये सूचनाएं मिलनी बंद हो गई है क्या? देखिए, ये रक्षा सेवाओं से जुड़ा मामला है, बहुत सेंसिटिव होता है ये सब चीजें। इसको मॉनिटर करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने अपने एंटायर सर्विस में, करियर में, देखिए मैं पूरी नौकरी ना किसी रूप में मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा रहा। इस तरह का जो हो रहा है, जैसे पुलवामा हुआ, ये पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ, ये समझ में नहीं आता है कि ये वो कैसे रहा। इतना तो अपना खुफिया तंत्र कभी कमजोर नहीं रहा। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि विगत 10-15 वर्षों में जो हमारा इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट, वो हर मोर्चे पर लगभग या कई बार लगभग फेल होता नजर आता है। जाने दीजिए, देखिए इन सब बातों पे मेरे से हो सकता है अभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा भावावेश में हूँ, कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कि मतलब दिक्कत में आप भी और हम भी आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसा पहले नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सेनाएं, हमारे रक्षा सेवा के लोग बहुत सशक्त हैं, काम को काम समझ के सिंसियरिटी से करने वाले लोग हैं। वो क्यों रहा, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत। इसका तो मतलब है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के पॉलिटिकल मास्टर हैं, वे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सामने दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आप देखिए ना, जब रोड खुलता है तो आरोपी लगता है। रोड ओपनिंग पार्टी एक होती है जो रोड को क्लियर करती है, सिग्नल जाता है, मतलब पूरा दिखाई देता है। उसके बाद रोड पे पिकेट पार्टी रहता है, यानी कि एक बंदा, आर्म्ड बंदा हर कुछ दूर पर रहता है। क्या उसको पता नहीं चलेगा कि एक बार इधर से गाड़ी गया, फिर इधर से गया, तो वो सस्पेक्ट नहीं हो जाएगा? इतना होते कैसे हो रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।